क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक परफेक्ट आंसर लिखा तब भी आपके मार्क्स नहीं आए? पूरा सिलेबस आप खोल करके पी गए, तब भी आपके मार्क्स नहीं आए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक आंसर लिखने का एक सीक्रेट होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शिवांगी वर्मा। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एक टॉपर किस तरीके से आंसर लिखता है जिससे उसके फुल मार्क्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्टूडेंट था, वो सिलेबस भी याद करता था पूरा, एग्जाम में लिख के भी आता था, लेकिन उसको मार्क्स अच्छे नहीं मिलते थे। तो कहीं न कहीं वो एक गलती कर रहा था, जो वो पहचान नहीं पाया। लेकिन वो अपने दोस्त से मिला, उसके दोस्त ने फिर उसको कुछ बातें बताई, जिससे उसने अपनी गलती को पहचानी और गलती पहचानने के बाद उसके मार्क्स जो थे वो 20% से बढ़ गए थे। तो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि उसके 20% मार्क्स कैसे बढ़े। तो चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने के 5 गोल्डन रूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझो। स्टूडेंट एग्ज़ाम के चक्कर में स्ट्रेस इतना होता है उसको कि वो क्वेश्चन पढ़ तो लेता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आया होता पहली बार में। उसको लगता है कि समझ आ गया बट एक्चुअल में समझ में नहीं आया होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन को हम 5 से 6 मिनट लगा कर के एक बार पढ़ लें अच्छे से, तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन विद एग्ज़ाम्पल और अगर स्टूडेंट उसको सिर्फ़ एक्सप्लेन करके आ जाता है, एग्ज़ाम्पल लिखना भूल जाता है या फिर लिखता ही नहीं है, तो उससे भी मार्क्स कटते हैं। दूसरा है कि परफेक्ट आंसर स्ट्रक्चर फ़ॉलो करो। कोई भी आंसर लिखने से पहले आप उसका एक ओवरव्यू या फिर डेफिनेशन दे दो। उसके बाद उसको क्लियर पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो एंड लास्ट में आपको एक समरी दे देनी है, जिसमें एक लाइन की समरी होनी चाहिए वो जिसमें लिखा हो कि आपके पूरे आंसर का क्या क्रक्स है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तीसरा है कि की पॉइंट्स को हाइलाइट करो एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा-पूरा आंसर पढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ामिनर का जो माइंड है वो उस तरफ खींचो जो आप उसको एक्चुअल में दिखाना चाहते हो। तो उन पॉइंट्स को हाइलाइट कर दो जो कि इम्पोर्टेंट है। बुक में जो लिखा था आपने वही चीज़ आंसर में लिखी है, अगर आप श्योर हो तभी अंडरलाइन करना लेकिन। तीसरा है कि टू द पॉइंट आंसर लिखो। एग्ज़ामिनर कभी ये नहीं चाहेगा कि अगर आंसर अगर क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का है तो आप उसके लिए एक लंबी-चौड़ी कहानी लिख दो। 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 3 से 4 लाइनें लिखनी है और आपको बात खत्म कर देनी है। टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। 5वां है कि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड एग्ज़ाम्पल्स का यूज़ करो। अगर आप डायग्राम या फ्लो चार्ट बना देते हो ना अपने आंसर में, तो इससे एग्ज़ामिनर का माइंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उस तरफ एंड आपको 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस भी हो जाते हैं। एक सीक्रेट जो सबको पता होना चाहिए दैट प्रेज़ेंटेशन मैटर्स। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्टूडेंट था जो कि अपनी गलती नहीं पहचान पा रहा था, तो अब वो अपनी गलती जब पहचानता है, तो उसको क्या पता चलती है कि वो पूरा सिलेबस याद भी कर रहा था, अच्छे से आंसर भी लिख रहा था, बट उसकी प्रेज़ेंटेशन खराब थी। वो लाइन्स में स्पेसिंग नहीं रख रहा था, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट नहीं कर रहा था, इम्पोर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन नहीं कर रहा था, फ्लो चार्ट्स का यूज़ नहीं कर रहा था या डायग्राम्स का, जिससे उसके मार्क्स घटते चले गए। तो अब उसने इन सब बातों का ध्यान रखा और प्रॉपर स्पेसिंग दी, नीट तरीके से पॉइंट्स लिखे, फ्लो चार्ट्स का भी इस्तेमाल किया, एग्ज़ाम्पल्स भी यूज़ करे, उसकी प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड एफ़िशिएंट हो गई एंड उसके मार्क्स जो थे 20% से बढ़ गए। तो ये तरीका था जो उसने अपनाया था। एक बात हमेशा याद रखें, एग्ज़ाम में सिर्फ़ नॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं होती, उस एग्ज़ाम में आंसर्स को अच्छे से प्रेज़ेंट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जो मैंने इतनी सारी टिप्स बताई हैं, आप उनमें से पहले कौन-सी टिप को अपनी लाइफ़ में उतारना चाहोगे? तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बताएँ एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।